तो नमस्कार। मेरा नाम मुकेश पांडे, मध्य प्रदेश इंदौर शहर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, ट्रिपल एम इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ट्रिपल एम एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो आम आदमी के लिए बनाया गया है। हमारे जैसे आम आदमी जो संपूर्ण भारतवर्ष में सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हमारे दोस्तों रिश्तेदार जैसे कई दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों को के लिए ये मुहिम तैयार की गई है। एक दूसरे को फायदा देने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया गया है ये ट्रिपल एम का मतलब। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ट्रिपल एम का मतलब होता है माय मोजो मोंगियो, वी कैन डू मोर। कुछ लोग इसे मारवाड़ी मोंडियल मनी बॉक्स के नाम से भी बुलाते हैं, और कुछ लोग इसे मनी मेकिंग मशीन के नाम से भी बुलाते हैं। लेकिन इसका सही मायने में मतलब होता है माय मोजो मोंगियो, मतलब वी कैन डू मोर। अगर हम चाहें तो किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 100% करें तो अच्छा तरीके से किया जा सकता है और अधिक किया जा सकता है। दोस्तों, इस सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम किस आधार पर कार्य करता है। इस सिस्टम को लॉन्च मिस्टर सरजी मारोडी जी ने स्टार्ट 1989 में स्टार्ट हुआ था। उनकी सोच थी कि आम आदमी का पैसा आम आदमी के काम आना चाहिए। होता क्या है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, उन्होंने कहा है बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि आम आदमी अपना पैसा बैंक में जमा करता है, और जब किसी आम आदमी को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तब वो बैंक से लोन लेता है, तो उसे 11% 15% इंटरेस्ट में दिया जाता है, और जबकि जो पैसा डिपॉजिट करता है उसे 3% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये 11% का जो डिफरेंस है वो बैंक कमाती है और करोड़ों अरबों रुपए तैयार कर लेती है आम आदमी के पैसे। ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करते हैं हम, तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी यही होता है कि हजारों लाखों लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसमें से अगर क्लेम की बात करें तो हम 5 से 7% इंश्योरेंस क्लेम आम आदमी को मिलता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी का पैसा जो है कंपनी, बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर जैसे लोग यहाँ पर उसका बेनिफिट ले रहे हैं, और हमारा जो पैसा है हमको उसका फायदा कम मिल रहा है। ये तो बड़ी नाइंसाफी आम आदमी के साथ हो रही है। तो सर जी मारोडी जी ने एक सिस्टम ऐसा उनके दिमाग में आया, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे आम आदमी का पैसा आम आदमी के काम आए। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम है ट्रिपल एम इंडिया। इस सिस्टम के माध्यम से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और आम आदमी का पैसा आम आदमी के काम आ सकता है। यहाँ पर आप सरजी मारोडी जी की तस्वीर देख सकते हैं। सरजी मारोडी जी रशियन जीनियस मैथमेटिशियन है, और इन्होंने जब इसको सिस्टम को स्टार्ट किया तो रसिया में कुछ ही दिनों में 1/3 पब्लिक इस सिस्टम में ज्वाइन हो गई है। और इस सिस्टम ने पब्लिक को इतना पैसा दिया कि घर घर में सरजी मारोडी जी की तस्वीर लोगों ने लगा ली। तब लोकप्रियता बढ़ती गई, तब वहां की गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन ने देखा कि अगर इस सिस्टम की लोकप्रियता इतनी कम समय में इतनी अधिक बढ़ती जा रही है तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन अगर कहीं हो गया तो ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है ये। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि इस ट्रिपल एम इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको बंद करना होगा, नहीं तो इससे हमें खतरा हो सकता है इन फ्यूचर। तब उन्होंने कुछ रूल्स के अगेंस्ट इस ट्रिपल एम इंडिया के ऑफिस में रेड मारी, और वहां से तकरीबन 17-18 कंटेनर पैसा जो मारोडी जी ने इकट्ठा किया था वो जब्त किया गया।
आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक कंटेनर में कितना पैसा आता है। आप यहाँ कंटेनर की तस्वीर देख सकते हैं। इसका 17-18 कंटेनर जो जब्त किया गया था रशिया गवर्नमेंट ने, और वो पैसा आज तक पता नहीं लग पाया कि वो पैसा किधर गया। उन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जिन्होंने जब्त किया था वो आपस में वहाँ पर बांट लिया गया और सर्गी मारोडी जी को जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं सर्गी मारोडी जी को जो अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। तब सजा के दौरान सर्गी मारोडी जी ने डिसाइड किया, सोचा कि मुझसे गलती कहाँ पे हुई। तब उन्होंने देखा कि मैंने सिस्टम तो आम आदमी की मदद के लिए तैयार किया था, लेकिन इस सिस्टम में पैसा भी लोगों को दिया, लेकिन ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण इस सिस्टम को गवर्नमेंट के रूल्स के कारण बंद करना पड़ा और मुझे जेल में डाल दिया गया। तब उन्होंने देखा कि उन्होंने गलती की थी कि सारा पैसा जो था उन्होंने खुद कलेक्ट किया था और उन्होंने एक कूपन इशू किया था, एक कूपन लॉन्च किया था जो वहां पर करेंसी के रूप में लेन देन आदान प्रदान में कार्य करने लगा था। जो ट्रिपल के सदस्य थे, पार्टिसिपेंट थे, उनके बीच वो एक करेंसी के रूप में कार्य करने लगा था। तब उन्होंने जेल में सजा के दौरान बुक भी लिखी। वो बुक बहुत पॉपुलर हुई और आज भी मार्केट में बिक रही है वो। तब सर्गी मारोडी जी के दिमाग में आया कि 7 साल की सजा हुई थी उनको। 7 साल की सजा काटने के बाद जब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने निश्चय कर लिया था, एक निर्णय ले लिया था कि मैं इस मुहिम को वापस से स्टार्ट करूंगा और जो गलतियां मैंने पहले की थी वो अब नहीं होगी और उसको दूर करते हुए मैं सिस्टम को फिर से चालू करूंगा। और उन्होंने फिर घोषणा की कि जिन लोगों का मेरे सिस्टम के कारण नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की उन्होंने घोषणा की। तो दोस्तों सर्गी मारोडी जी ने उस सिस्टम को वापस से स्टार्ट किया और तो दोस्तों सर्गी मारोडी जी का जो उद्देश्य है इस सिस्टम को चलाने का, उनका एक उद्देश्य है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है और जो एडीएम प्रणाली है, एडीएम प्रणाली मतलब अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। अमेरिकन डॉलर मोनोपोली जो है एक अंदर से खोखला है। ये खोखला विश्व के सभी लोग जानते हैं कि ये जो ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम है वो अंदर से खोखला होते हुए भी डॉलर जो है सारे विश्व में छाया हुआ है और इसकी एक मोनोपोली है। जब अंदर से खोखला होते हुए भी ये डॉलर सारे देशों पे राज कर सकता है, पूरे विश्व पे राज कर सकता है, तो दूसरे देश की करेंसी क्यों नहीं राज कर सकती है। उन्होंने इस मुहिम में तैयार किया, इस मुहिम का उन्होंने उद्देश्य बनाया कि इस जो एडीएम प्रणाली है इसको क्रैक करने का उनका एक उद्देश्य है इसको। और इस मुहिम में भाग लेने के लिए उन्होंने इस सिस्टम को चालू किया और इस मुहिम में जिस भी व्यक्ति को भाग लेना है, इस भाग लेने के लिए उसको यहाँ पर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। यहाँ पर इस मुहिम में भाग लेने के लिए जो है अपना एक फ्री मनी से यहाँ पर पार्टिसिपेंट किया जा सकता है। फ्री मनी का मतलब ये नहीं कि किसी ने अपने को पैसा दे दिया वो फ्री वाला पैसा और वो यहाँ पर यूज करना है। फ्री मनी का मतलब होता है जो हमारी बचत है, जो हमारी कमाई है उसमें बचत जो होती है, जो हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो जिसको हम कभी कभी यूज करते हैं, ऐसा पैसे से हमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। उसकी लिमिट मिनिमम 5,000 रुपए है और मैक्सिमम 50,000 रुपए हो सकती है। तो दोस्तों वो फ्री मनी से हमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है और ये जो इसमें पैसा हमारा जेब का नहीं लगाना है, लेकिन इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए आपका एक जीमेल आईडी होना चाहिए और जीमेल एड्रेस से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और जिस दिन रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पर सिर्फ एक कमिटमेंट आपको छोड़ना होता है सिस्टम में कि मैं इस मुहिम में शामिल हो रहा हूँ, 5,000 रुपए की मनी का कमिटमेंट करता हूँ इस सिस्टम में। 5,000 रुपए की मनी से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और
उस जिस दिन से आप कमिटमेंट करते हैं उस दिन से आपका 30% इंटरेस्ट चालू हो जाता है इस सिस्टम में लेकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरजी मारोड़ी जी ने क्लियरली कहा है और वेबसाइट पे भी लिखा है कि यहाँ पर पूरा रिस्की है ये। यहाँ पर सिस्टम किसी भी बात की गारंटी वारंटी नहीं देता है कि यह इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर फ्री मनी से हमको इन्वॉल्व होना है और हमारा पार्टिसिपेंट करना है। तो दोस्तों यह कोई एमएलएम नहीं है, न कोई यह इन्वेस्टमेंट प्लान है, न कोई यह शेयर मार्केट जैसा सिस्टम है। यहाँ पर सिर्फ आपको फ्री मनी इसीलिए कहा गया है कि बार बार इस सिस्टम में मारोड़ी जी कहते हैं कि सिर्फ फ्री मनी यूज करना है और फ्री मनी से स्टार्ट करके आपको अब मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और इसमें इन्वॉल्व होने के लिए आपको क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे आपको कंप्यूटर सिस्टम पे ले जाना चाहूँगा मैं आपको, और कंप्यूटर सिस्टम में जानकारी देना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक वेब पेज ओपन होगा ऐसे, और इस पे अब ताजमहल का फ़ोटो और स्क्रीन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होम पेज लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये लॉगिन जो होता है इस पर क्लिक करके लॉगिन करने की सिंगिन को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फोरम का लॉगिन है। यहाँ पर सिर्फ फोरम के जो व्यक्ति हैं उन्हीं लोगों के लिए फैसिलिटीज़ है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट है ट्रिपल एम के, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है लॉगिन टू वर्चुअल अकाउंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया विंडो यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जीमेल एड्रेस जो है टाइप करना है, जैसे मैं मेरा करता हूँ। और नीचे विंडो में जो पासवर्ड दिया गया है वहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ सिंग इन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों एक तो यहाँ पर नीचे एक विंडो आती है जिसमें आपके मोबाइल पे एक कोड जाता है एसएमएस के थ्रू। वो कोड डालना होता है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ट्रस्ट किया है कंप्यूटर ने तो इसलिए पूछा नहीं मुझसे। तो यहाँ पर एक ये इंस्ट्रक्शन आएगा और यहाँ पर प्रोसीड करिएगा। आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट में आप अंदर इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। जैसे कि इस सिस्टम में मैं बताया था सर पहले भी आप लोगों को कि अपने को पहले सिस्टम में ज्वाइन होते हैं तो पहले मदद करनी पड़ती है, किसी की भी मदद, तब मदद किसी की हमें मिल सकती है। तो यहाँ पर मदद करने के लिए अपने को जो है प्रोवाइड हेल्प और गेट हेल्प, दो ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रोवाइड हेल्प मतलब पहले हमें मदद करनी है। जब हम किसी की मदद कर चुके होते हैं सिस्टम में तो हम भी गेट हेल्प कर सकते हैं। तो अभी हमें प्रोवाइड हेल्प करना है। प्रोवाइड हेल्प पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यह विंडो ओपन होगी। इस विंडो में यहाँ पर दिया होगा छोटा सा ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे आप और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये पेज ओपन होगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर पहली बार दो ऑप्शंस दिए होंगे, ये हो ए बैंक अकाउंट डिक्लेयर फॉर ट्रिपल एम। तो आपका अगर अकाउंट ट्रिपल एम इंडिया में नहीं है तो पहले अपने को सेकंड ऑप्शन चूज करना है। यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछेगा वो हेल्प करेंसी। तो यहाँ पर अपन को चूज करना है इंडियन रुपीस।
उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए होंगे, यू हैव ए पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड टू मेक ट्रांसफ़र फॉर। तो पहली बार में अगर हमारा नहीं है तो पहली बार में हम कैश चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड बार जब भी आपको करना होगा तो आपका नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। तो उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बैंक का ऑप्शंस दिया रहेगा। जो भी आपके नज़दीकी बैंक है, आपके घर से जो भी करीब बैंक हो या आपके ऑफिस से जो आपको नियरेस्ट लगे, उस बैंक को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चूज़ करता हूँ, मेरा SBI बैंक है। जैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और फिर नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जिस अमाउंट से हम हमारा जो फ्री मनी, जैसे कहा गया है मारोड़ी जी ने कि जो हमारे पास फ्री मनी है उसी से पार्टिसिपेट करना है हमारा। जैसे 5,000 से लेकर 50,000 तक की लिमिट होती है इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्तों हर आदमी का अलग अलग फ्री मनी हो सकता है, जैसा किसी का 5,000, 10,000, 20,000, किसी व्यक्ति का 50,000 रुपये भी हो सकता है। जैसे सपोज डेट यहाँ से मैं 5,000 से करता हूँ, यहाँ पर डालेंगे आप 5,000 रुपये। अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, नीचे दो ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर ग्रोथ ऑफ 30% पर मंथ और दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ 40% पर मंथ। तो यहाँ पर आप एक महीने के लिए अगर लगाना चाहते हैं आप तो यहाँ पर 5,000 रुपये फिर डालना पड़ेंगे आपको यहाँ पर। और अगर 40% पे लगाना चाहते हैं आप तो नीचे वाले कॉलम में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो अभी ये जस्ट मैं आपको डेमो दे रहा था, इसलिए अपने को नेक्स्ट नहीं करना है, मैं इस असाइनमेंट को कैंसिल करता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपका ऐसा यहाँ टिकट इशू हो जाएगा कि आपने पार्टिसिपेट कितने से किया है। उसके बाद जाके आप अपने मारो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा। जैसे कि मैंने पार्टिसिपेट किया था इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था 13-12 को मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर मैंने 5,000 से पार्टिसिपेट किया था पहले, जो 30% बेस पे यहाँ पर दिया हुआ दिख रहा होगा दोस्तों आपको यहाँ पर। तो 30% का इसमें जो देते हैं अपन कमिटमेंट करते हैं, उस दिन से एक महीने बाद की रिलीज डेट होती है। जैसे चूंकि मैंने 30% से किया था, ये जो रिलीज डेट आपको दिख रही है यहाँ पर, इस रिलीज डेट के बाद ही हम इसमें पैसा कुछ भी विड्रॉल कर सकते हैं। पहले हमें कुछ प्रोवाइड हेल्प करनी पड़ती है, जो हमारी एक रिक्वेस्ट आती है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, डेस्कटॉप पर ले जाकर। डेस्कटॉप पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके होम पेज पे आ जाएंगे आप यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे पहला रिक्वेस्ट आया था 10 जनवरी 2013 को 400 रुपया इनके जसबीर सिंह के अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र करने थे। और 300 रुपये जो है यहाँ पर प्रभात शर्मा जी जो दिख रहे हैं इनके अकाउंट में डालने थे। एक रिक्वेस्ट आई थी और एक रिक्वेस्ट मुझे आई थी ये प्रमीला भट्ट, 4,300 रुपये इनके अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र करने थे। और प्रमीला भट्ट जो है 5,000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने थे। जो चूँकि मैंने 5,000 की 2 बार यहाँ पर प्रोवाइड हेल्प किया था,
तो मुझे ये अमाउंट सिस्टम ने मांगा कि इन लोगों के खाते में पैसा जमा करना है, क्योंकि ये जो भी होते हैं पार्टिसिपेंट इंडिया के किसी भी कोने से हो सकते हैं, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं दोस्तों। और तो ऐसा किया। उसके बाद में जो है इसमें दोस्तों ये है कि आप जैसे रिक्वेस्ट पे कर देते हैं तो उसके बाद कंपनी कभी कई बार क्या होता है कि आपको स्टोरेज फंड भी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि कंपनी के पास जो है देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, जो मतलब डिपॉजिट करने वाले ज़्यादा हैं और लेने वाले कम हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी का तो कोई अकाउंट नहीं होता है, तो जो सिस्टम का अकाउंट नहीं होता है, लेकिन जो अब पैसा जो ज़्यादा आएगा वो डिपॉजिट कहाँ करेगा सिस्टम, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हीं के अकाउंट में वो स्टोरेज फंड रखता है। जैसे मुझे अभी स्टोरेज फंड सिस्टम ने दिया था 600 रुपये और 11,000 रुपये प्लस 7,000 रुपये, ये मुझे स्टोरेज फंड आया था। स्टोरेज फंड का फंड यह रहता है दोस्तों कि स्टोरेज फंड हमें आता है तो उसमें एक हमको कंडीशन रहती है कि सिस्टम बोलता है कि जो भी स्टोरेज फंड आपके अकाउंट में आया है उसे आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सिस्टम को जब भी आवश्यकता लगेगी वो आपसे रिटर्न मांग सकता है। जैसे अभी ये आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा मैं कि मुझे समथिंग ये 12,000 समथिंग जो है सिस्टम ने भेजा था मुझे स्टोरेज फंड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 8 फरवरी को मुझे 11,000 रुपये का सिस्टम ने फिर से मुझे रिक्वेस्ट दे दिया है, क्योंकि ये गणेश यादव जी के अकाउंट में मुझे ये पैसा ट्रांसफ़र करना है 11,000 रुपये, चूँकि जो स्टोरेज फंड मेरे अकाउंट में रखा हुआ था। मुझे 54 आवर्स का टाइम आवर्स है जो इनके अकाउंट में पैसा जमा करना है। और दोस्तों ये हुआ हमारा अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रोवाइड हेल्प कैसे करते हैं। अब यहाँ पर चूँकि मेरी आईडी पे अभी कंसाइनमेंट लगा हुआ है तो मैं यहाँ से प्रोवाइड हेल्प नहीं कर पाऊँगा, तो मैं मेरे पार्टिसिपेंट के अकाउंट में चल रहा हूँ। अब यहाँ से गेट हेल्प कैसे लेते हैं, यहाँ पर गेट हेल्प का जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे गेट हेल्प कर ले तो सेल मारो, यहाँ पर एक विंडो खुलेगी। इसमें यहाँ पर एक छोटा विंडो आएगा, इस पर क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद जो दिया है यहाँ पर सेलेक्ट बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड, तो उस पर आपको क्लिक करना है और फिर इस पर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर अपना पार्टिसिपेंट जिसका अकाउंट है उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, बैक, कैंसिल और नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो विड्रॉल करने के लिए जो अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे मेरे इसमें दे रहा है 2,500 रुपये और 6,200 6,239 रुपीज़। तो यहाँ पर ऑल करके आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑल करेंगे या पार्ट और यहाँ पर भी जैसे ऑल करेंगे तो ये हो जाएगा। और चाहे तो आप इसको पार्टली भी विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है फुल्ली अमाउंट की, तो यहाँ पर आप विड्रॉल पार्टली भी कर सकते हैं। सपोज दैट आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ विड्रॉल करना चाहते हैं आप, तो 500 रुपीज़ अमाउंट डाल दीजिए आप, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर नीचे देगा। और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। क्योंकि मुझे अभी विड्रॉल यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ये देगा आपका बैंक अकाउंट जो आपने सिस्टम में डाल रखा है आपका, तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह देगा। अगर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर नहीं देता है तो पहले आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप कर दीजिए, उसके बाद में ये गेट हेल्प लीजिए। और यहाँ पर एक आपका SMS कन्फर्मेशन आएगा, तो इस पर आप मोबाइल नंबर आपका जो सिस्टम में आपने रजिस्टर्ड किया है उस मोबाइल नंबर पे SMS जाएगा, यहाँ पर आप सेंड करेंगे और आपके मोबाइल पे वो कोड आएगा। उस कोड को यहाँ पर डालने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। क्योंकि अभी मुझे रिक्वेस्ट नहीं डालनी है, गेट हेल्प नहीं करना है, इस चूँकि ये डेमो दे रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर इसलिए मैं इस असाइनमेंट को कैंसिल करता हूँ। तो इस तरीके से हम गेट हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस सिस्टम में सिर्फ 2 ही ऑप्शन को अपने को यूज़ करना है, पहला प्रोवाइड हेल्प और दूसरा गेट हेल्प। प्रोवाइड हेल्प मतलब बाय मारो और गेट हेल्प मतलब सेल मारो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों,
जैसे आपका आप डायरेक्ट रेफरल करते हैं तो यहाँ पर आपके डायरेक्ट रेफरल की जानकारी आप इस सिस्टम से ले सकते हैं। जैसे इसमें मैं रेफरल पे क्लिक करता हूँ तो जो आपने डायरेक्ट जिन लोगों को ज्वाइन कर रखा है उन लोगों के यहाँ पर नाम, उनका ईमेल आईडी और उनके मोबाइल नंबर और उनके मैनेजर्स का नाम भी यहाँ पर आएगा पूरा। तो आप इस तरीके से आपके जो ट्री है, अपने जो आपके डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर माय पेज भी दिया होता है। जैसे भी पार्टिसिपेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो फर्स्ट तो रेफरल आपको जैसे मैंने जानकारी दी, थर्ड ऑप्शन माय पेज रहता है। माय पेज पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो बैंक की आपकी पर्सनल जो डिटेल्स रहेगी उसके बारे में यहाँ पर पूरा शो करेगा वो। जैसे आपकी डिटेल्स जो यहाँ पर दी गई है उस हिसाब से, और आपका स्पॉन्सर आईडी कौन है, और आपके 10 मैनेजर, 100 मैनेजर, सबके यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर्स वगैरह सारी शो करेंगे यहाँ पर वो। इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों मारो आपको चेक करना है कि आपने कितना पैसा लगाया है और उसका क्या स्टेटस है। तो आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर वीक में 2 बार आपके मारो का रेट बढ़ता है, एक मंगलवार को और एक गुरुवार को। तो दोस्तों ये जो आपने पार्टिसिपेंट किया है यहाँ पर जैसे 5,000 रुपये 30% पे, तो ये जो दे रहा है लास्ट में द अमाउंट टुडे, तो इस अमाउंट जो वीक में 2 बार यहाँ पर चेंज होता है। इस तरीके से आप अपना स्टेटस, ये डायरेक्ट रेफरल जो आपने जिन लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कर रखा है उनका 10% जो रेफरल मिलता है उसका यहाँ पर डिटेल्स इसी में रहता है। अब यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट्स दिया हुआ है। इस अकाउंट्स में एक सिस्टम अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट। तो सिस्टम अकाउंट में जो होता है वो सिस्टम का अकाउंट डिटेल्स रहता है इसके अंदर में। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्टोरेज मनी जो देता है अपने को, तो यहाँ पर जैसे इनको भी 10,700 रुपये स्टोरेज फंड सिस्टम ने भेजा है, जो यहाँ पर उसका रिकॉर्ड रहता है। और दूसरा यहाँ पर दिया है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में भी आप क्लिक करेंगे तो आपका बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ पर शो करेगा वो। इस तरीके से ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई दूसरी बैंक और ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे आप सॉरी यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे आप, तो ऐसी एक विंडो ओपन होगी जिसमें यहाँ पर आपका अकाउंट नेम, IFSC कोड, देन अकाउंट नंबर, लास्ट नंबर और नेम, मिडिल नेम, और यहाँ पर ये फुल नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, ये पूरी डिटेल देंगे आप। तब यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे फिर एक SMS जाएगा जिसमें आप वेरिफिकेशन कोड रहेगा, तो कंफर्मेशन कोड यहाँ पर डालेंगे और इस पर सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये बैंक डिटेल ऐड दूसरा बैंक भी कर सकते हैं। ऐसे अभी नहीं करना है तो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे और वापस से अपने को जाना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, आप होम पेज पे आ जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से इस सिस्टम को हम अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं लॉगिन करके, और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब हम सिस्टम आईडी से लॉग आउट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से लॉग आउट होते हैं। तो इस प्रकार सिस्टम की जानकारी रही दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इस सिस्टम वेबसाइट के जरिए कंप्यूटर सिस्टम पे जाकर मैंने आपको जो जानकारी दी, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग संतुष्ट होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप www.mmindia.in पर जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी वीडियो क्लिपिंग देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो क्लिपिंग इसमें अपलोड की गई है। और अधिक जानकारी के लिए, आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप उसको विजिट कर सकते हैं। न्यूज़
उस पर अपडेट होते रहती है समय समय पर। सारी सिस्टम की जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर आप पैसा कमाने के उद्देश्य से ज्वाइन ना हो, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में पैसा तो पानी की तरह आएगा, बहुत पैसा आएगा, लेकिन इस सिस्टम में का जो उद्देश्य है, मिस्टर सरजी मारोड़ी जी का जो उद्देश्य है इस मुहिम का कि ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को क्रैक करना, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें इस सिस्टम में कार्य करना है पूरी लगन से, निष्ठा से, और इस कार्य उद्देश्य को पूरा करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बड़ी लगन से और निष्ठा के पूर्वक इस कार्य को निभाएंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।